नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि कहां और क्यों सहारा कर्मी सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर चुके हैं, कहां सीआईएसएफ इकाई एसएसजी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन किया गया, कहां बाल मजदूर से खुलेआम काम करा रहे मेडिकल संचालक। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अयोध्या में सहारा कर्मी के सैकड़ों की संख्या में टाई लगाकर यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतर पड़े हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में सहारा कर्मी ने सांसद लल्लू सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व सहकारिता मंत्री के संबोधन सांसद व सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा गया है, जिसमें सहारा से भी विवाद को सुलझाने की अपील की है। सहारा कर्मियों का कहना है कि 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास फंसे हैं। जो भी सहारा की प्रॉपर्टी बिकती है, सारे पैसे सेबी के पास जाते हैं। उन्होंने बताया कि समय से ग्राहकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्राहक लोग सहारा कर्मियों से अभद्रता करते हैं। भुखमरी के कगार पर सहारा कर्मी पहुंच गए हैं। कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। हम लोगों की रोजी रोटी सहारा परिवार से जुड़ी है। विगत 3 से 4 सालों से बहुत ज्यादा परेशानी में है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो है सहारा सेबी का विवाद 2012 से चल करके 8 साल का समय बीत गया है और अभी तक इसका आज समाधान जो है नहीं किया गया। अदालत के द्वारा हम लोगों का समाधान करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों का अनुरोध है कि इस समस्या का सहारा सेबी विवाद का हल कराते हुए जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों को हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का निराकरण कराए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी सहारा परिवार से ही जुड़ी हुई है और हम लोग विगत जो है 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। हम लोगों की रोजी रोटी जो है पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त हो गई है। खाने के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई भी हम लोगों के पास अतिरिक्त संसाधन। आज आप सांसद से मिले हैं? सांसद जी ने अनुशासन दिया, वो दिया है, आश्वासन दिया है कि हम जो है इसको विधानसभा में बात करेंगे और लोकसभा में, और आप लोगों का जो है समाधान लिया जाए। आपकी समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो हम लोग इस आंदोलन को और उग्र बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसरूर खान। सहारा परिवार के सेबी विवाद को लेकर के यहाँ के कर्मचारियों ने इसको ज्ञापन सौंपा है कि इनको वेतन नहीं मिल रहा है और विभिन्न प्रकार के भुगतान नहीं मिल रहा है। तो इसको देखते हुए शासन को भेज दिया जाएगा, शासन इस तरह की कार्रवाई। थैंक यू। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजेश पासवान ने स्वर्णो समाजों के दबंगों पर आरोप लगाया है। दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति के कोरी जाति के जयप्रकाश कोरी को मजदूरी का पैसा मांगने पर 4 दबंगों ने जमकर मारपीट की और जाति सूचक गाली व जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के ग्राम सभा सराय चैमल लक्ष्मी दासपुर का है, जहां अनुसूचित जाति के कोरी के जयप्रकाश कोरी को मजदूरी का पैसा मांगने पर दबंग स्वर्णो जाति के 4 लोगों, जिसमें उमा शंकर दुबे, अवधेश दुबे, नीरज दुबे, महेश दुबे ने गंभीर रूप से मारा पीटा और जाति सूचक गाली व जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में जयप्रकाश कोरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के पुत्र अनिल कोरी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की तरफ से न कोई कार्यवाही की गई है और काफी मशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक उन 4 दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि पुलिस ने SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मुलाकात करने आए, ज्ञापन देने आए थे। यहाँ 22 तारीख को कुछ गांव के ही दबंग लोग SC बिरादरी को मारते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से मारते, इतना मारते हैं वो घायल हो जाता है। बात इतना सा है कि उस व्यक्ति जो है उनके यहाँ पर काम कर रहा था और सामान उसका वहीं पड़ा हुआ है और सामान उठाने गया और उठाने के बाद उसको जो है मतलब लाया नहीं सामान, देखा तो भाग बोलो कि हमारा पैसा दे दीजिए। पैसा मांगने के एवज में उसको इतना मारा पीटा गया कि उसको लहूलुहान कर दिया गया और जब FIR की बात आई तो FIR लिखाने गया तो उसको डांट के लोग भगा दिए। तो हमारे संज्ञान में आया तो मैं गया FIR लिखवाया हूँ और उसके बाद में उल्टा उसी को फंसाया गया है। उसके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया है और ये घोर अन्याय है। मतलब उसके सबरन मतलब उमा शंकर दुबे और नीरज दुबे हैं, अवधेश दुबे और कमलेश
महेश दुबे। कुछ नहीं था विवाद, कुछ नहीं था, सिर्फ मजदूरी को गए थे वहाँ। उनके भाई हैं सराय चैमल लक्ष्मीदासपुर, थाना पूरा कलंदर, तहसील सदर। हमारे पापा जो हैं वो गए थे, मतलब उनके भाई बुलाए थे एक चबूतरा बनाने के लिए, उनके लड़के आए थे तो हमारे पिताजी गए थे वहाँ, उनसे मिले। उसके बाद में हमारे पापा उनके भाई के यहाँ ठेका थोड़ा सा मतलब ठेका नुमा लिए थे काम उनका, और वो पैसा उनका लमसम 70-80 हज़ार रुपया था। और आज जैसे रोज़ मांगते थे तो कहते थे आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। उस दिन जब लौटते हैं 8 बजे करीब में उनके भाई के घर से, तो चारों लोग उनके जो भाई हैं उनके 3 लड़के, उमा शंकर दुबे और नीरज दुबे, अवधेश दुबे, महेश दुबे, ये चारों लोग वहीं रहते हैं अपने घर पे। तो देखते हैं तो फिर जाते हैं, भैया कहते हैं पैसा हमारा दे दीजिए। तो पैसा न देने के इरादे में उनको मारते हैं, घसीटते हुए मारते हैं। उसके बाद में ले जाके घर में उनको काट देने के इरादे करते हैं, लेकिन वो जान बचा के किसी तरह भागते हैं। उसके बाद में फिर गांव वाले जाके वहाँ बताते हैं घर पे, तो वहाँ से आते हैं और जब आते हैं तो जिला अस्पताल फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस जाते हैं तो वहाँ लेकर आते हैं। दर्ज नहीं हो रही थी। हाँ, तो लमसम में घटना 8 बजे की है, लेकिन FIR 2 बजे हुआ। भगाते थे डंडा लेकर कहते। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज प्रातः 7 बजे काला आम चौराहे पर CISF इकाई ST द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत फ्लैग ऑफ समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज सुबह काले आम चौराहे पर इकट्ठा हुए सभी लोगों ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ को इस वर्ष भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई नई दिल्ली के दिशा निर्देश अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को औद्योगिक सुरक्षा बल की एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जो काला आम बुलंदशहर से चलकर 2 अक्टूबर को राजघाट दिल्ली पहुंचेगी। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई SSG ग्रेटर नोएडा की तरफ से आज काला आम बुलंदशहर पर फ्लैग ऑफ समारोह के शुभ अवसर पर कार्यक्रम में विधायिका उषा सिरोही, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, ADM प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, IPS CO सहित भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान हरी झंडी दिखाकर सदर विधायिका ने व SSP ने दौड़ की शुरुआत की। केंद्र के स्वयंसेवक हाथों में तिरंगा लेकर मुख्य चौराहे पर काले आम पर दौड़ते रहे। इस दौरान भारत मां की जय के नारे गूंजते रहे। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में शारीरिक गतिविधियों के प्रति उत्साहित करना है और उन्हें आजादी के मूल्यों का आत्मसात कराना है। NCC का क्या प्रोग्राम है और क्या विषय है सर इसका? क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक विकास वर्ग की ओर से रैली आयोजित की गई है। ये बुलंदशहर के कालायाम से राजघाट के लिए प्रस्थान की है। कालायाम का अपना ऐतिहासिक महत्व है। आज़ादी की जो प्रथम लड़ाई थी उसमें कालायाम स्थल का इस्तेमाल अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए किया जाता था। तो ऐतिहासिक दृष्टि से इस महत्व को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा ये रैली आयोजित की गई। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। हाथरस शहर के कई बड़े मेडिकल स्टोरों पर बाल श्रमिकों को काम करते देखा जा रहा है। यही नहीं, कई बच्चे कूड़े के ढेर पर अपना बचपन तलाशते देखे जाते हैं। बाल श्रम उन्मूलन के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। यहाँ तक कि उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जगह जगह आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। बाल श्रम रोकने के लिए कानून बनाकर दोषी लोगों को दंडित करने का प्रावधान भी बना, लेकिन इसका अपेक्षित परिणाम अब तक सामने नजर नहीं आ पा रहा है। लोग बाल मजदूर से खुलेआम काम करा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे कम मजदूरी पर काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बाल श्रमिक पूरे दिन में 2 से 2.5 मजदूर के बराबर काम करता है। इतना करने के बाद भी उसे उस काम के बदले में कम मजदूरी मिलती है। ऐसे में बाल मजदूर शोषण के शिकार हो रहे हैं। बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में प्रशासन ठोस कार्यवाही करने के बजाय महज खानापूर्ति करके अपने कर्तव्य का इतिश्री कर लेता है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। कासगंज जिले में मामूली विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक मासूम लड़की से छेड़छाड़ को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में बैठकर फैसला भी हो गया था।
लेकिन उसके बावजूद भी आरोपियों ने अवैध असलहों से फायरिंग कर दी, जिससे अकील नामक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक अकील के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और पीड़ित की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक युवक को हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए 6 टीम गठित कर दी गई हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम, क्या घटना हुई थी यहाँ पे? यहाँ पे एक लड़की आई थी हमारे रिश्तेदार की सौदा लेने। उस लड़की को इन्होंने छेड़ दी इंग्लिश में। हम तो अंगूठा टेका, हम नहीं जानते कि इंग्लिश क्या होती है। तो वो लड़की ने जो है हमारी जो भतीजी सगी है का उसने हमें बताई कि चाचा ऐसे ऐसे बातें इंग्लिश में उन्होंने छेड़ी। तो जो हमने कही मैंने वो कोई बात है तो हम उसके घर पर शिकायत करेंगे। शिकायत भी पहुँची सवेरे। शिकायत करने के बाद में इनकी बनी है मेजोरिटी बनने के बाद में इन्होंने क्या करा है क्या ना माना। मैं चला गया अपनी साड़ू के जो नाले पे दोपहर 1 बजे। मैं आया हूँ वहाँ से 4 बजे के बाद में आया तो मालूम पड़े यहाँ हो चुका है सारा दंगा होने के बाद में मुझसे बड़े वाले भैया मेरे लाला मेजिसन बोले कि तू कहाँ गया? मैंने मैं साड़ू के जगह नाले पे। तो वहाँ से मैं आया हूँ तब वो बोले कि जाके लड़के की अम्मा जिससे फैसला कराया है बोली कि भैया मेरे लड़के को छुटा ले, मुझे रोटी देता है वो। तो मैंने कहा चलो भैया तुम एक काम करो जाकर छुटा दो। तो बोले कि 8 बजे जाएंगे हम छुटा लाएंगे। 8 बजे के बाद में वहाँ का फैसला करा के आए तो मैं यहाँ पे आ गए मेजोरिटी देखी। हमें क्या माना पहले गली में मेजोरिटी इकट्ठी हो रही है। उन्होंने तुरंत गोली और ईंटें शुरू कर दी। मैं फूट गया, एक आदमी ने पकड़ ली ना। किसने गोली मारी थी? क्या बात तुम्हारी थी? बता ना रहे हैं आपके लिए। हम कोतवाली से आए हैं अभी और फैसला करा के आए हैं। हम गाजियाबाद रह रहे हैं दोनों भाई। आपका नाम है? सलीम। गोली किसने मारी? नाम क्या है उसका? जिसने गुड्डू। थाना क्षेत्र कासगंज के बड्डू नगर एरिया में आज एक युवक की हत्या का मामला जो है वो सामने आया है। मौके पे मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया, फोरेंसिक यूनिट को भी बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था और इसमें कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। दोनों पक्षों में किसी बात को लेके विवाद चल रहा था। उसी में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग कर दी। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अकील सन ऑफ मकसूद अली है, उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें 5 लोगों की होने की संभावना है। इस मर्डर में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बाकी व्यक्तियों की अरेस्टिंग के लिए करीबन 6 टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया है। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए अभी फिलहाल भेजा गया है। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।